प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति महिमा करेंगे। आज के हमारी सभा को हम आरंभ करेंगे प्रार्थना के साथ। यह हमारे बाप आसमानी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी शुक्र अदा करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। आज के इस पुनरुत्थान के रविवार के दिन हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके चरणों में लीन और नम्र हो के आए हैं। हम आपके चरणों में बड़े उम्मीदों के साथ आए हैं, बड़ी आशीषों के लिए आए हैं, स्वर्गीय सामर्थ को पाने के लिए आए हैं। आज का दिन आपने हमें दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप जिंदे परमेश्वर हो, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज की हमारी आराधना के हर एक भाग को आप हाथ में लेना परमेश्वर। आज के हमारे गीत, हमारे वर्शिप, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे वचन, हमारे प्रार्थना, हमारे बाइबल पढ़ना, सब मैं आपके हाथ में देता हूं प्रभु। हमारे ऑपरेटर्स को तेरे हाथ में देते हैं, हर एक को तू ले हाथ में। और जो जो सुन रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं, उन सब भाई बहनों को आज स्वर्ग सिंहासन से तेरा आशीष मिलने दे। आज की खुशियों से भर दे परमेश्वर, हालेलुया। आज के आनंदों से भर दे परमेश्वर, हालेलुया। तो हमारा जिंदा खुदा बाप है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। अनुग्रह दे, आशीष दे, तेरे नाम की महिमा कर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हर सरहदें पार कर जाएंगे, दीवारें तोड़ आगे बढ़ जाएंगे। हर सरहदें पार कर जाएंगे, दीवारें तोड़ आगे बढ़ जाएंगे। हर सीमाएं हम मिटा जाएंगे, मुश्किलों से भी हम लड़ जाएंगे। यीशु मसीह जो हमारे हो संग, यीशु मसीह जो हमारे हो संग, शैतान को भी हम हरा जाएंगे। ना लौटेंगे, 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 ना लौटेंगे। झुक जाएगा आसमान, टल जाएगा हर तूफान, मिल जाए खोया रास्ता, मिट जाए हर फासला, झुक जाएगा आसमां, टल जाएगा हर तूफान, मिल जाए खोया रास्ता, मिट जाए हर फासला। यीशु मसीह जो हमारे हो
मसीह जो हमारे हो संग, नामुमकिन भी कर गुजर जाएंगे, ना लौटेंगे, 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 ना लौटेंगे। ना सरहदें, ना दीवारें, ना सीमाएं हमें रोक पाएंगे, ना सरहदें, ना सीमाएं, ना दीवारें हमें रोक पाएंगे। यीशु मसीह जो हमारे हो संग, यीशु मसीह जो हमारे हो संग, नामुमकिन भी कर गुजर जाएंगे। No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Oh, ना लौटेंगे, ना लौटेंगे, ना लौटेंगे, ना लौटेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। झूमो नाचो शोर मचाओ और शैतान की आज वाट लगाओ, गाए झूमो नाचो शोर मचाओ, शैतान की आज वाट लगाओ, मारो उसे सब वचनों से, भगाओ उसे यीशु नाम में, मारो उसे सब वचनों से, भगाओ उसे यीशु नाम में, क्योंकि मेरा मसीह है जिंदा मसीह, 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 और करता मैं उसकी स्तुति। नाचेंगे हम, गाएंगे हम, झूमेंगे हम, चिल्लाएंगे हम, नाचूंगा मैं, गाऊंगा मैं, झूमूंगा मैं, चिल्लाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा मसीह है जिंदा मसीह, मेरा मसीह है जिंदा मसीह, और करता मैं उसकी स्तुति। यीशु के हम लगाए, यीशु यीशु, और धरती को आज हम फिर से हिला दे, नारे यीशु के हम लगाए, धरती को आज हम फिर से हिला दे, स्तुति जाए अब स्वर्ग में, उपस्थिति आए इस धरती पर, ये स्तुति जाए अब स्वर्ग में, उपस्थिति आए इस धरती पर, क्योंकि मेरा मसीह है जिंदा मसीह, 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 और करता मैं उसकी स्तुति।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे कि वही एक परमेश्वर है, वही एक राजा है। हालेलुया, वही सारी स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, वही एक भला परमेश्वर है जो हमारे साथ हमेशा रहता है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, जो हमें कभी नहीं त्यागता। हालेलुया, तू भला है, 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 तू भला है। गाय, तू भला है, 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 तू भला है। मेरे जीवन में तू ही भला है। और एक बार पूरे दिल से, तू भला है, 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 तू भला है। गाए, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। बोलो, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। ओ तू महान है, 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 तू महान, तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है। मेरे जीवन में तू महान है, तू महान है, तू महान है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तू राजा है, 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 यीशु राजा है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा का है। तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन, तेरा सिंहासन सदा का है। ओ तेरी करुणा सदा की है, तेरी महिमा सदा की है। तेरा सिंहासन सदा का है, यीशु राजा। तेरी करुणा सदा की है, तेरी महिमा सदा की है। तेरा सिंहासन
सदा का है यीशु राजा। तू भला है, तू भला है, तू भला है, यीशु भला है। तू भला है, तू भला है, तू भला है, यीशु भला है। गाए तू भला है, तू भला है, तू भला है, यीशु भला है। तू भला है, तू भला है, तू भला है, यीशु भला है। तू ही भला है प्रभु, मेरे जीवन में तू ही भला है, तू ही महान परमेश्वर है, तू ही मेरा राजा है। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये सारी स्तुति आराधना तेरे हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग, तो सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस सुबह के समय में आप सबों का मसीह यीशु में स्वागत है। हम पढ़ेंगे याकूब की किताब से पहला अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1, याकूबाचं पुस्तक पहला अध्याय वचन 12। याकूब पहला अध्याय उसके वचन 12 को पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो परीक्षा में जय पाते हैं। परीक्षा में जय पाने वालों को धन्य कहा गया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, जब यहाँ पर परीक्षा में जय पाने वालों को धन्य कहा गया है, तो इसका मतलब है हर एक लोग, आप और मैं, जो हम प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, अलग किए गए हैं, हमारे एक के जीवन में परीक्षाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, तकलीफ़ें भी आएंगे, लेकिन याकूब 1:12 के अनुसार हमें उन सब को जीतना है। जब हम जीतेंगे तो बाइबल साफ बताता है कि हमको जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद। अगर परीक्षाएं नहीं आती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्कूल में, कॉलेज में जब परीक्षाएं होती है, तीसरी के बच्चे की परीक्षा होती है, तो परीक्षा लिखने के बाद वो पास हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, फिर चौथी में जाता है। तो ये नहीं कि बाबा तीसरी पास हो गया, अभी चौथी में परीक्षा नहीं, ऐसा नहीं। तो चौथी में भी उसको परीक्षा देना है, फिर वो पास हो जाता है, बहुत खुशी हो जाता है, पाँचवीं छठवीं ऐसा करते करते आगे बढ़ता है। इसी तरह प्यारे भाइयों बहनों, आत्मिक जीवन के स्तर भी होते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। आत्मिक जीवन में वही लोग बढ़ सकते हैं जो बार बार परीक्षा दे रहे हैं और बार बार जीत रहे हैं, और जो जीत रहे हैं वो प्रमोट किए जाते हैं, आगे बढ़ा दिए जाते हैं, और जैसे जैसे आगे जाते हैं ऐसे बड़े बड़े परीक्षाएं आती जाएगी। पहली में था तो पार्टी के ऊपर हमारी परीक्षा होती थी, अ आ ई। फिर दूसरे में थोड़ा अलग था, तीसरे में थोड़ा अलग था, चौथे में थोड़े पेन बिन सब इस्तेमाल। हम लोग पाँचवीं में आने के बाद बहुत खुश हो गए, क्योंकि पाँचवीं के बाद ही हमको पेन से लिखने का अलाउड था। चौथी तक सिस पेंसिल, पहली में पार्टी पेंसिल, दूसरी तीसरी चौथी में सिस पेंसिल, फिर पाँचवीं के बाद पेन था हमको। तो ऐसा एक एक जब हम परीक्षा पास करते जाते हैं, ऐसा अलग अलग रीति से हम आगे बढ़ते जाते हैं। और भी एक बात, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, परीक्षा में जय पाते हैं, तो ऐसा आगे बढ़ते जाते हैं, ऊंचा स्तर होता है। और जैसे हमारा आत्मिक जीवन का स्तर ऊंचा होता है, ऐसे परीक्षा भी गंभीर होते जाती है, बड़ी बड़ी होती जाती है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन बाइबल हमें बताता है कि हमें जय पाना है और आगे बढ़ना है। तो और भी एक बात सुनिए, जो परीक्षाएं आती है, सबको एक जैसी परीक्षाएं नहीं आती है। इट डिपेंड्स, हर एक के कैपेसिटी के अनुसार परीक्षा आती है। दूसरी के बच्चे का क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा,
और 10th के बच्चे का क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा, दोनों का एक जैसा नहीं रहेगा। हाँ, दोनों परीक्षा दे रहे, सच बात है, लेकिन दोनों की कैपेसिटी के अनुसार परीक्षा आती है। इसी तरह पास्टर की जो परीक्षा है वो बिलीवर्स को नहीं आती है, और जो बिलीवर्स की परीक्षा है वो तो पास्टर कभी का जीत के आगे गया है। तो बच्चे की जो परीक्षा है वो माँ बाप की नहीं हो सकती, जो माँ बाप की परीक्षा है वो बच्चे की नहीं हो सकती। जो चींटी होती है, मूंगी के लिए एक छोटा दाना मिलने से भी बहुत बोझ हो जाता है उसको, और हत्ती के लिए छोटा नहीं, जो बड़े बड़े पेड़ के तना होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रंक होते हैं, पेड़ के तना होते हैं, वो पेड़ का तना हत्ती के लिए बहुत भारी हो जाता है। चींटी के लिए इतना सा एक दाना भारी हो जाता है, और हाथी के लिए बड़ा पेड़ का तना भारी हो जाता है। तो इस तरह हर एक का जो परिस्थिति के अनुसार परीक्षा आती है। मेरे जीवन में जो परीक्षा आती है वो मेरे पत्नी के जीवन में नहीं रहेगा, उसका अलग रहेगा। मेरे पत्नी के जीवन में जो परीक्षा आती है वो मेरे बहन के जीवन में नहीं रहेगा, मेरी बहन का अलग रहेगा। मेरी बहन के जीवन में जो परीक्षा आती है वो मेरे भाई के जीवन में नहीं रहेगा, उसका अलग रहेगा। तो इसी तरह हमारा हर एक का स्टैंडर्ड के अनुसार परीक्षा आते रहता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें परीक्षा जीतना है। तो परीक्षा जीतना कहने से थोड़ा कठिन समय होता है हमारे लिए थोड़ा मुश्किल का समय होता है परीक्षा को जीतना, क्योंकि वो तंग का समय होता है, रोने का समय होता है, टेंशन का समय होता है, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना है परीक्षाओं को जीतने के लिए। हमें अनेक कष्ट उठाकर परमेश्वर के राज्य में जाना है, ऐसे प्रभु यीशु ने स्वयं घोषित किया है। हमारे लिए उसने पहले ही बता के रखा है, आपको प्रभु के राज्य में जाने के लिए बहुत कष्ट उठाना है। तो आज देखिए, परदेश में जाने के लिए लोग कितना कष्ट उठाते हैं। पासपोर्ट बनाओ, और पासपोर्ट के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। तो ये सब होने के बाद, वीज़ा ये वो सब होने के बाद परदेश में जाना पड़ता है। अगर एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इतना तकलीफ है, तो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमको कैसा आसान हो सकता है। उसमें जाने के लिए भी हमारे लिए उतनी ही परीक्षाएं हैं, उतने ही कष्ट है, वही यीशु ने कहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो कष्ट क्यों आता है मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन में कष्ट क्यों होता है, या परमेश्वर अलाउ क्यों करता है, या कभी कभी परमेश्वर क्यों छोड़ देता है, ठीक है जाओ तुम्हारी परीक्षा के लिए। कभी कभी कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं, परमेश्वर भी कुछ परीक्षाएं, सब नहीं, कुछ परीक्षाएं परमेश्वर भी कभी कभी हमको अनुमति देता है। तो मैं आज आपको उन परीक्षाओं के बारे में बताऊंगा। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ परीक्षाओं को अनुमति देता है। तो वो परीक्षाएं किस लिए होती है? हमारे नाश के लिए नहीं होती है, हमारी भलाई के लिए होती है। तो उन परीक्षाओं के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जीवन में परीक्षाएं क्यों आती है। उसके मैं 3 कारण आज आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक परिवार में देखो, हर एक घर में देखो, हर एक लोगों के पर्सनल लाइफ में देखो, मिनिस्ट्री के लाइफ में देखो, परीक्षाएं परीक्षाएं परीक्षाएं। क्या है ये? अभी बताता हूँ ये क्या है करके। 3 कारण से मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं आती है। तो हम पहला देखेंगे, पहला कारण क्या है मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं आती है। टू नो व्हाट इज इन योर हार्ट। आपके हृदय में क्या है, आपके दिल में क्या है, ये परमेश्वर जांचना चाहता है। इसलिए व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है कि परमेश्वर परीक्षा में परीक्षा लेता है। इन ऑर्डर टू नो व्हाट इज इन युअर हार्ट, तुमच्या अंतःकरणामध्ये काय आहे हे पाहण्यासाठी प्रियांनो परमेश्वर परीक्षा घेत असतो। बुक ऑफ डिट्रॉनॉमी, व्यवस्था विवरण, अनुवादाचं पुस्तक, 8वां अध्याय, वचन 2, 8 and verse 2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। हाँ, और बस
और ये जान ले, तेरी परीक्षा करे और ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, तेरे मन में क्या है, ये जानने के लिए परमेश्वर ने परीक्षा की है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, हमारे नाश के लिए नहीं, हमारे मन में क्या है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए परमेश्वर हमको कभी कभी परीक्षा में ले चलता है। इस्राएलियों को उसने ऐसा ही किया कि उनके मन में क्या है देखने के लिए, उनके मन में क्या है देखने के लिए उनको ले चला। अभी मन की बातों को परमेश्वर कैसे देखता है? मन की बातों को देखने के लिए कुछ हमारे सामने परीक्षाएं आएंगी। कैसी परीक्षाएं आएंगी? हम देखते इस्राएलियों को उसने कैसे परीक्षा लिया था, इस्राएलियों की परीक्षा उसने कैसे ली थी। यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसके 16 अध्याय वचन 4 और 5 को, तो आप समझ लोगे कि कैसे परमेश्वर परीक्षा लेता है, मन में क्या है देखने के लिए। एक्सोडस 16 चैप्टर वर्स 4 और 5। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन और दिनों से दुना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। प्रभु का धन्यवाद हो। एक सादे रीति से मैं आपको बता रहा हूँ, एक मामूली रीति से बता रहा हूँ आपको। इसका सीधा सीधा अर्थ बताता हूँ क्या है। इसका सीधा सीधा अर्थ जो आपने अभी निर्गम 16 अध्याय 4 और 5 पढ़ा है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि रोज परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था कि तुम रोज के लिए जितना चाहिए उतना मन्ना बटोरना। लेकिन जब छठवें दिन में आएंगे, रोज जितना लेते उतना नहीं लेना, तो उससे भी कितना लेना? डबल लेना, 2 गुना लेना। 2 गुना मतलब डबल लो छठवें दिन में। क्यों डबल लो छठवें दिन में? क्योंकि 7वां दिन विश्राम दिन है। विश्राम दिन में घर से कोई बाहर नहीं निकलना है, विश्राम दिन में कुछ मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर भी विश्राम पूरा आत्मा में करता है, तुम भी आत्मा में पूरा विश्राम करो। तो छठवां दिन में परमेश्वर का नियम है डबल लो। छठवें दिन में क्या करो? डबल लेने के लिए परमेश्वर ने बताया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो इसी तरह छठवां दिन में डबल लेना चाहिए। ये उन लोग पालन करते हैं या नहीं, परमेश्वर ये जानना चाहता था। कुछ लोगों ने तो पालन किया, लेकिन कुछ लोग हमारे जैसे ही थे उसमें भी। चलो जाके तो देखेंगे क्या होता। जाके छठवें दिन में रोज उन्होंने को जो दिन का था वो उतना तो लिया ही, साथ में दूसरे दिन का भी लिया। अगर दूसरे दिन का लेते थे तो उसमें वो सड़ जाता था, उसमें बू आने लग जाती थी। लेकिन जब वो छठवें दिन में डबल लेते हैं तो उसमें वो सड़ता भी नहीं था, कीड़े भी नहीं लगते थे, उसमें बदबू भी नहीं आती थी। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसी तरह परमेश्वर इस्राएलियों के मन में क्या है वो जानना चाहता था, इसीलिए उनको नियम दिया कि छठवें दिन में 2 गुना और रोज केवल एक ही दिन के लिए तुम लेना। प्रभु का धन्यवाद हो। इसका मैं आत्मिक अर्थ आपको बताना चाहता हूँ। स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है इसका? इसका स्पिरिचुअल मीनिंग हमारे लिए ये है प्यारे भाइयों बहनों कि अब हम छठवें दिन में आए हैं। अब हम छठवें दिन में आए हैं और 7वां दिन हमारे परमेश्वर का विश्राम दिन है। हमारा आत्मिक विश्राम दिन कौन सा है? बाइबल इब्रानी 4:11 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर यह लिखा है हमारा विश्राम दिन आने वाला है। और हमारा विश्राम दिन कौन सा है? जब हम यीशु मसीह के आगमन में जाएंगे, वो हमारा विश्राम दिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के आगमन में जाना वो हमारा विश्राम दिन है। तो इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें विश्राम दिन की तैयारी करना है। अभी हम कितने दिन में आए हैं? छठवें दिन। छठवें दिन में। वी आर इन 6 days, 6th डे में है हम, अब छठवें दिन में है। और अगला कौन सा है? 7वां दिन। और 7वां दिन हमारा विश्राम का दिन है। और आत्मिक रीति में मैं बताया 7वां दिन विश्राम दिन कहने से हमारा कहाँ जाने का दिन है? प्रभु के स्वर्ग में, स्वर्ग राज्य में जाने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम कितने दिन में? छठवें दिन। अभी हम छठवें दिन में। तो मन्ना हमको कितना लेना है? दुगुना लेना है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमको दुगुना मन्ना लेना है। दुगुना मन्ना लो, इसका मतलब क्या है?
जो लोग पहले 1 अध्याय पढ़ते थे बाइबल, अभी 2 अध्याय पढ़ना है। जो लोग 10 मिनट प्रार्थना करते थे, अभी वो 15 मिनट करना है, 20 मिनट करना है। जो 1 घंटा प्रार्थना करते थे, वो 1.25 घंटा करना है, 1.5 घंटा करना है, या 2 घंटा करना है। तो आपको और मुझे हमारा जो मन्ना जमा करना है वो बढ़ाना पड़ेगा। मन्ना को हमें बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम 6वें दिन में हैं, तो हमारा 7वां दिन अब बहुत जल्दी आने वाला है। मसीह के आगमन में हमको जाना है। इसीलिए याद रखिए, हम प्रभु के आगमन में जाने वाले हैं और प्रभु चाहता है हम प्रभु के आगमन में जाए। इसीलिए वो हमारी क्या लेता है? परीक्षा लेता है। इसीलिए परीक्षा को देख के डरना नहीं, रोते बैठना नहीं, या ऐसा क्यों हुआ, कैसे क्यों हुआ, प्रभु तो डोळे झाकले का रे, प्रभु माझी प्रार्थना ऐकत नाही का रे। ये सब प्रार्थना को बंद करो। प्रभु सब जानता है आपको कैसे चलाना है, मुझे कैसे चलाना है, ये भी प्रभु जानता है। क्योंकि बहुत जल्दी हमको जाना है। कहाँ? स्वर्ग, प्रभु के राज्य में जाना है। हालेलुया। 2 रीति से हम जाएंगे प्रभु के राज्य में। एक तो उसके आगमन में जाएंगे, या उसके आगमन से पहले अगर हम इस दुनिया को बाय बाय करके जा रहे हैं, तो प्रभु के दिन में हम लोग पहले जी उठेंगे, और जो जिंदे हैं वो बदल जाएंगे। तो हम कब भी प्रभु के पास जाना है तो हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। कष्ट में से, तकलीफ में से जाके हमें कैसे भी प्रभु के राज्य में जाना है। तो प्रभु देखना चाहता था कि तुम्हारे दिल में क्या है, टू नो व्हाट इज इन योर हार्ट। तुम्हारे दिल में क्या है, ये परमेश्वर जानना चाहता था। इसीलिए उसने इस्राएलियों को नियम दिया है। और देखो, और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। अब्राम के मन में भी क्या है, ये परमेश्वर देखना चाहता था। अब्राम को बोला निकल बेटे, तो वो निकल गया। ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, जो बोले वो सब कर रहा है अब्राम अभी। तो परमेश्वर ने उसको वादा दिया था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, और 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसको बेटा भी दिया। सब प्रभु की इच्छा के अनुसार कर रहा है, फिर भी शायद परमेश्वर को डाउट आ गया। परमेश्वर को शायद डाउट हो गया, इसके दिल में जागा किसके लिए, थोड़ा देखेंगे। अब्राम के दिल में जागा किसके लिए है, थोड़ा देख लेंगे करके परमेश्वर को लगा। और परमेश्वर ने अब्राम की भी परीक्षा ली। कैसे लिया अब्राम की परीक्षा? हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि देखिए, उत्पत्ति की किताब अगर 22वां अध्याय आप देखेंगे, जेनेसिस 22:12, उत्पत्ति 22वां अध्याय का 12 वचन को हम देखेंगे। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट लिखा है, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का क्या मानता है, भय मानता है। इससे मैं जान गया। अब परमेश्वर देखो क्या कहता है यहाँ, इससे मैं जान गया कि तू मेरा क्या करता है, भय मानता है। इसका मतलब परमेश्वर को भी डाउट था कि ये मेरा भय मान रहा है या नहीं। अगर दूसरे शब्द में कहा गया तो परमेश्वर को डाउट आए, ये मुझसे ज़्यादा प्यार करता है या बेटे से, क्योंकि इतना साल तो बेटा नहीं था, अभी इसको बेटा दिया, तो ये मेरे ऊपर का प्यार तो इसका कम नहीं हो गया। चल अभी इसकी परीक्षा, चल उठा तेरे बेटे को लेके जा मोरिया पहाड़ पर, कर दे उसको मेरे लिए ख़त्म, अभी चढ़ा दे उसको मेरे लिए बलि अभी। तो अब्राम तैयार हो गया, क्योंकि अब्राम के दिल में परमेश्वर से ही प्यार था ज़्यादा। अब्राम परमेश्वर की ही मानता था। अब परमेश्वर ने जब उससे कहा तो वो मान गया और अपने बेटे को भी बलि चलाने के लिए तैयार हो गया और मोरिया पहाड़ पर ले गया और सब वहाँ पर तैयारी हो गए। जैसे ही छुरा उठाया वैसे ही परमेश्वर ने उसे रोक लिया। और यहाँ देखो क्या कहता है, वो कहता है अब मैं जान गया हूँ कि तू अपने इकलौते बेटे को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राम के मन में क्या है, बेटा है या मैं है? अब्राम के मन में उसका बेटा है या मैं है, यह देखने के लिए अब्राम के जीवन में परीक्षा आया। तो याद रखिए, आप भी अगर परमेश्वर से बढ़कर किसी को प्यार करने लगे तो वो वस्तु आपकी परीक्षा बन जाएगी। हो सकता है आपका मोबाइल रहेगा, वो आपका परीक्षा बन जाएगा। हो सकता है आप आपके बच्चे से परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करते रहेंगे
तो परमेश्वर उसी बच्चे को उठाएगा और तुम्हारी परीक्षा लेगा कि तुम उससे ज़्यादा प्यार करते हो या उससे किससे प्यार करते हो। ये मैं बाइबल से बता रहा हूँ आपको, ये मेरे मन की बात नहीं है। अब्राहम के बारे में देखो उसने क्या कहा, और एक बार हम पढ़ेंगे इस वचन को, उत्पत्ति 22:12 को और एक बार वंस अगेन। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इससे मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है। प्रभु का धन्यवाद हो, इससे मैं जान गया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी तरह परमेश्वर कभी कभी आपकी, मेरी, हमारी भी परीक्षा लेगा। क्यों लेगा? ताकि जान ले कि हम परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करते हैं, ताकि परमेश्वर जाने कि हमारे दिल में क्या है, हम उससे ज़्यादा प्यार करते हैं या किसी और से प्यार करते हैं, हमारे मन में क्या है ये जानने के लिए वो परीक्षा लेता है। हमारे मन में क्या है, तो याद रखिए इस वचन से आपको परमेश्वर से प्यार करना है, न कि अपने बच्चे से, बेटा से, बेटी से। अगर आप आपके पत्नी को ज़्यादा प्यार करते हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपके पत्नी पर ही हाथ डालेगा। क्यों? ताकि आप परमेश्वर के नज़दीक आओ। अगर आप पति पे प्यार करते हैं तो परमेश्वर पति पर ही हाथ डालेगा, चाहे उसकी परीक्षा लेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्यार करो, इसीलिए परीक्षा आती है। इसीलिए पति को ऐसा हो गया, पत्नी को ऐसा हो गया, बच्चे को ऐसा हो गया, माँ को ऐसा हो गया, बाप को ऐसा हो गया। यही तो इधर इसहाक को हो गया है बलि चढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि परमेश्वर सोचा मैंने इसको बेटा दिया कि ये बेटे के साथ तो ज़्यादा प्यार नहीं कर रहा, मेरे साथ तो कम नहीं हो गया, इसीलिए उसके ऊपर परीक्षा है। तो याद रखिए परमेश्वर से आपको सबसे ज़्यादा प्यार करना है, उसके बाद जो है आपका पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, जो भी है उनके साथ आपको बाद में प्यार करना है। अब्राहम यहाँ जीत गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से वो ज़्यादा प्यार करता था, न कि बुढ़ापे में मिला बच्चे के साथ ज़्यादा प्यार करता था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसी परीक्षा अब्राहम पे आई, अब्राहम जीत गया। तो प्यारे भाइयों बहनों, आप में और मुझ पे भी आ सकती है अगर हम परमेश्वर से ज़्यादा स्थान, अगर मैं मेरी बाइकों को, मेरी औरत को ज़्यादा स्थान देने लग गया, हर उसकी बात को मानता हूँ, उसके बात में चलता हूँ, वो बैठ बोली तो मैं बैठता हूँ, चल बोली तो चलता हूँ, और हर बात में मैं उसको दुख देना नहीं चाहता, तो मेरे जीवन में जरूर परीक्षा आएगा उसके बारे में। अगर मेरी पत्नी मेरे ही बात में ज़्यादा है, परमेश्वर को स्थान नहीं देती है, तो मेरे बारे में उसके जीवन में परीक्षा आएगा। याद रखना ये बहुत गहरी बात है, लेकिन मुझे 3 परीक्षा बताना है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे अब कि परमेश्वर उसी व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है जिसको आप लोग प्यार करेंगे ज़्यादा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहां पर अब्राहम जीत गया। क्यों? अब्राहम उस बच्चे से ज़्यादा परमेश्वर से प्यार करता था। अगर आप या मैं, वो कोई सब्सटेंस हो या कोई पर्सन हो, हम उससे भी ज़्यादा प्यार करेंगे तो वह हम परीक्षा में हार जाएंगे। याद रखना। तो परीक्षा में जीतने के लिए केवल परमेश्वर का भय माने, ये जांचने के लिए हम किस पे ज़्यादा प्यार करते, किसको ज़्यादा हम महत्व देते, ये जांचने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में क्या लाता है? परीक्षा। वो है पहला परीक्षा। अब मैं आपको आगे जाके दूसरा परीक्षा बताने वाला हूँ, परीक्षा के 3 कारण। तो दूसरा कारण मैं ये बताने वाला हूँ, हमारे जीवन में परीक्षा क्यों आती है? टू कंफर्ट दोज हु आर इन एनी ट्रबल। अगर कोई किसी प्रकार के कष्ट में है, हम उनको तसल्ली देने के लिए हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन 4, 2 Corinthians 1 chapter and verse 4। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। प्रभु का धन्यवाद। ये जो वचन है इसका मैं सादा मतलब बताता हूँ। इसका मतलब ऐसा है, आपके जीवन में कुछ कष्ट आता है, वो इसीलिए आया है कि अगर कोई वो प्रकार के कष्ट में है तो आप उनको उस कष्ट में क्या देना चाहिए? तसल्ली देना चाहिए। इसीलिए पहला आपके जीवन में आया है। और भी और एक आपको सादा में इसका समझा रहा हूँ। अभी जैसे
पिछले अक्टूबर, नवंबर में, दिसंबर में जब मैं बीमार था, तो जिस बीमार से मैं बीमार था, जब मैं ठीक हो गया, मैं मेरी पत्नी डॉक्टर को बताने हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर बोला तुम एकदम फिट एंड फाइन हो अब। तो उसके बाद में उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे क्या किया, हम दोनों को एक पेशेंट के पास भेजा। हमको बोला जाओ उस पेशेंट से मिलके तुम जाओ। क्यों? तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें जो बीमारी था वही बीमारी उस पेशेंट को हुआ है, तो आप जाके उनको मिलो और उनको बताओ कि आपको कैसे चंगाई मिला है, ताकि उसका विश्वास बढ़ जाए। फिर मैं, मेरी वाइफ गए उस पेशेंट के पास। जो मेरा तकलीफ था वही उसका था, जहां मुझे शरीर के भाग में था वहीं पर उसको, सब 100% मिलता जुलता हमारा। फिर मैंने उनको बताया देखिए ऐसे ऐसे परमेश्वर ने मुझे जय दिया है, आपको भी देगा। फिर उस लड़के की माँ से मेरी वाइफ ने बात किया, सिस्टर ने, कि ऐसा ऐसा। तो वो बाहर आई, बोली बहुत अच्छा लगा आपने बताया। मतलब वो डॉक्टर को मालूम था कि मैं जिस रोग से गया हूँ मैं ठीक हो गया हूँ, तो अभी मैं ऐसे बीमारियों को भी मैं अभी उनको तसल्ली दे सकता हूँ। तो वही है, तुम ऐसे कष्ट में गिर जाते हो, उस कष्ट में तुमको इसलिए गिरा था परमेश्वर। ऐसे कष्ट में अगर कोई गिरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो तुम उसको बोल सकते हैं अरे ये कष्ट में मैं भी गिरा था, अरे मुझे प्रभु चंगाई दिया, तुझे भी देगा, डरता क्यों? इसीलिए हमें वही है, उसका मतलब 2 कुरिन्ती 1:4 का मतलब यही है। और कोई लोग किसी प्रकार के कष्ट में हो तो तुम उसे तसल्ली दो। और भी एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी मैं बाइबल में से देता हूं। मूसा इधर मस्त बड़ा राजकुमार के जैसा बढ़ रहा था, खाना पीना टिप टॉप एकदम, घोड़ा बिड़ा सब एकदम राजा के जैसा राजकुमार, हाई बिरी का बच्चा, दासी का बच्चा। लेकिन प्रभु ने उसको क्या बनाया है? वे राजकुमार बनाया है। वही मैं लास्ट टाइम बताया था, जिसके ऊपर परमेश्वर का मन बैठ जाता है प्रभु उसको धूल से उठा देता है। तो मूसा को उसने उठा दिया, एकदम मस्त था इसका। फिर परमेश्वर उसको वहां से भगाया। पहले घर से कहां भगाया उसको? पानी में भगाया, नदी में। नदी से कहां भगाया उसको? राजमहल में भगाया। अभी राजमहल से कहां भगा रहा है उसको? जंगल में भगा रहा। तो जंगल में भेजा। जो इधर मस्त ऐस पैस रहता था, मस्त घूमता था, अभी जंगल में जाते समय क्या करने लगा है? कुड़कुड़ाने लगा है। उसके मन में शायद दर्द है, कहाँ मुझे लेके जा रहा है परमेश्वर मालूम नहीं। लेकिन जंगल में से जो रास्ता मालूम नहीं था वो रास्ते से लेकर गया उसको। क्यों लेके गया परमेश्वर ने? जो रास्ता उसको मालूम नहीं था वो रास्ते से परमेश्वर उसको जंगल में से चलाया। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद वापस वहां से लाने वाला था। कहाँ लाने वाला था? उसको लाने वाला था कि यहाँ पर मिस्र देश में, और मिस्र देश में आने के बाद लोगों को वहाँ से जंगल में चलाना था। अगर मूसा पहले रास्ता नहीं देखा होता तो बाद में शायद इजराइलियों को चलाना उसके लिए कठिन हो गया होता। तो पहले परमेश्वर ने मूसा को रास्ता बताया, उसके बाद मूसा भी सबको लेके जा रहा है, एक बड़ा इंसान के जैसा आगे आगे चल रहा है, क्योंकि मूसा को रास्ता मालूम था। क्योंकि पहले परमेश्वर ने उसको चलाया था। प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी परमेश्वर आपको कष्ट के मार्ग से चलाएगा ताकि आपको कई लोगों को चलाना है आगे। हालेलुया। कई लोगों को आपको गवाही देना है। हालेलुया। अब मूसा के जीवन में इसीलिए परमेश्वर ने उसको जंगल में से लेकर गया था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वही इब्रानियों की किताब में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय उसके 18 वचन में, इब्री 2 चैप्टर एंड वर्ड्स 18 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परीक्षा की दशा में क्या उठाया? दुख उठाया। हाँ। तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है, उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है, देखो बहुत अच्छा वचन है। और मैं चाहता हूं कि आप 5-6 बार इस वचन को पढ़े और बाद में आगे मेरे मैसेज को सुने। 5-6 बार पॉज करो, मैसेज को रोक दो और 5-6 बार इसको पढ़ो, तब आप समझ जाओगे इसका मतलब। अन्यथा समझना बहुत मुश्किल है।
प्रभु का धन्यवाद हो कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि सारे कष्टों में इसी तरह चलाया ताकि जो कोई कष्ट में है उनको भी चला सके। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो इसी तरह अगर आपका पेट दर्द है, आप प्रार्थना करते हैं, आपका पेट दर्द ठीक हो गया तो आप प्रभु का धन्यवाद देते। और दूसरे दिन अगर कोई आपके पास आया, अरे मेरे पेट दुख रहा है, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई कल मेरा भी पेट दुख रहा था, तब मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? ठीक कर दिया है। तो तुम भी प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हें भी क्या करेगा? ठीक। तो पहले हमें तसल्ली देता है हमारे कष्टों में, फिर हमारे पास जो लोग आते हैं उनको हम क्या देते हैं? तसल्ली देते हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो ये है परीक्षा आने का दूसरा कारण। पहले कारण मैंने बताया तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे हृदय में क्या है, ये जांचने के लिए परीक्षा आएगी। और दूसरा मैंने ये बताया है कि जो किसी प्रकार की तकलीफ में हो उन्हें तसल्ली देने के लिए पहले परमेश्वर हमें वो तकलीफ से लेके जा रहा है। और तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान के जीवन में परीक्षाएं क्यों आते हैं, कष्ट क्यों आते हैं, उसके तीसरा और आखिरी कारण, टू डू यू गुड एट द एंड। टू डू यू गुड एट द एंड क्यों होती है? कि आखिरी में तुम्हारा क्या करे? भला करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वही डिट्रोनोमी में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब में हम पढ़ते हैं, 8वें अध्याय को अगर हम पढ़े तो उसके 16 वचन, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 16 वचन, अनुवादाचं पुस्तक, अनुवाद 8:16। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा क्या करे? भला। हालेलुया, हालेलुया। तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा क्या करे? भला ही हम करे। सब कहेंगे तेरी परीक्षा करके अंत में क्या करे? तेरा भला ही करे। हालेलुया। तो तेरी परीक्षा पहले करेगा और बाद में तेरा क्या करेगा परमेश्वर? भलाई। टू डू यू गुड एट द एंड। फर्स्ट गॉड विल टेम्प्ट यू, टेम्पटेशंस विल कम इन योर लाइफ। परीक्षाएं आपके जीवन में आएगी और आखिरी में आपका क्या होगा? भला होगा, आखिरी में आपका अच्छा होगा। इसीलिए परीक्षा आती है तो आने दो, डरना नहीं। उस परीक्षा को आपको जीतना है ताकि आपको क्या मिले? जीवन का मुकुट मिले। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो हमें आखिरी में अच्छा करने के लिए परीक्षा आती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, अभी ये जो मैंने कपड़ा पहना है, देखिए ये जो मैंने कपड़ा पहना है, ये कपड़ा डायरेक्ट मुझे नहीं मिला है। पहले ये कपास था। क्या था पहले? ये कपास। ये खेत में उगा है, पानी खद गिरा है, फिर उसमें से कपास आया है, फिर कई कपासों को जमा करके किसान ने बेच दिया है, फिर वो फैक्ट्री में गया है, फिर फैक्ट्री में से उसका तागा तैयार हुआ है, वो तागा फिर क्लॉथ स्टोर में आया है, फिर वहाँ से इसे किसी ने खरीदा है, फिर खरीदने के बाद ये क्या गया है? टेलर के पास गया है, फिर टेलर ने इसको कटिंग किया है, कटिंग करके मशीन में डाला है, मशीन में इसको सिया है, फिर उसके बाद में इस्त्री किया है, इस्त्री करने के बाद मैंने अभी इसको डाला है, मतलब ये शर्ट का कल्याण हो गया। हालेलुया। अब ये शर्ट का क्या हो गया है? कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए शर्ट का कल्याण। लेकिन ये शर्ट का कल्याण होने से पहले कितने मार्गों में से ये गया, कितने कष्टों से, कटिंग में से गया। इसी तरह ये टेबल भी देखो, पहला ये पेड़ था, फिर इसको 100 मिल में ले गया, वहाँ काटा गया है, कितना तकलीफ हो गया। इसको फिर वो बढ़ई के हाथ में गया है, सुतार के हाथ में, बढ़ई के हाथ में गया है, कारपेंटर के हाथ में गया, वहाँ ठोका ठोकी, खिल्ला, ये वो, फिर तैयार किया, फिर अभी बाद में ये चर्च में आया है। अब चर्च में मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब ये टेबल का क्या हुआ है? कल्याण हुआ है। उसी तरह आपको भी अगर इस्तेमाल करना है, आपका कल्याण होना है, तो आपको वहाँ से निकालना पड़ेगा
ठोकना पड़ेगा, मशीन में डालना पड़ेगा, उस समय तुम रोएगे, हाँ ओ दर्द हो रहा है, कितना तकलीफ, प्रभु मेरा कितना परीक्षा, अरे लेने दे, ताकि आखिरी में तेरा क्या करना है, तेरा भला करना है परमेश्वर को। इसलिए जितने परीक्षा होती है उसमें जाओ, आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आपके आत्मिक जीवन का दर्जा बढ़ रहा है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इस तरह हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ते रहना है। प्रभु का धन्यवाद। मैंने शर्ट का गवाही दिया, आपको समझ गया रहेगा, नहीं समझा तो मैंने आपको टेबल का गवाही दिया है, समझा, नहीं समझा तो बाइबल में से एक का गवाही देता हूं मैं आपको, जोसेफ का गवाही देता हूं। जोसेफ की गवाही के बारे में क्या कहते हैं? जोसेफ की गवाही को अगर हम देखें तो उसके बारे में बहुत अच्छा है। हाँ, जोसेफ को पहले भाइयों ने पकड़ा, उसको मारा, उसको तकलीफ दिया, हाँ उसको बेच दिया गया, क्या क्या किया, लेकिन फिर भी वो अपने उस दर्शन पर स्थिर रहा, इसीलिए ऊंचा उठाया गया, उसका कल्याण हुआ। इंग्लिश में इसको बहुत अच्छा कहावत है जोसेफ के लिए, फर्स्ट ही वेंट टू पिट, पिट टू पोटीपर, पोटीपर टू प्रिसन एंड प्रिसन टू पावर। प्रभु का धन्यवाद हो। पहले वो खड्डे में डाल दिया गया, खड्डे में से पोटीपर के घर में लाया, पोटीपर के घर में से जेल में गया और जेल में से वो पावर में चला गया। इसलिए मैंने कहा पिट टू पोटीपर, पोटीपर टू प्रिसन, प्रिसन टू पावर। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर बाद में उसके जीवन में भला हुआ है, लेकिन भलाई होने से पहले कितने कष्टों से उसको जाना पड़ा। खड्डे में गया, कुएं में गया, सूखा हुआ, हड्डी टूटा क्या मालूम नहीं, जख्म हुआ क्या मालूम नहीं, अभी 1-2 फुट ऊपर से गिरने से फ्रैक्चर ये वो क्या क्या हो जाते हैं। वो तो बेचारा इतना कम से कम 20-25 फुट से नीचे गिर गया, कुएं में गिर गया, तो किधर किधर लगा, उसका क्या क्या फ्रैक्चर हुआ हमें मालूम नहीं, कुछ ना कुछ जरूर हुआ रहेगा, लेकिन उसमें वो स्थिर रहा, उसमें वो कमजोर नहीं हुआ, रोया नहीं, वो स्थिर रहा। अभी मसीह लोगों को भी परीक्षा आती है, अन्य जाति के लोगों को भी आती है। मसीह लोग भी मरते हैं, अन्य जाति के लोग भी मरते हैं। मसीह लोग भी रोते हैं, अन्य जाति के लोग भी रोते हैं। मसीह लोगों को भी दुख होता है, अन्य जाति के लोगों को भी दुख होता है। तो ये दोनों में फर्क क्या है? अन्य जाति के लोगों का कष्ट और मसीह लोगों का कष्ट, इसमें फर्क क्या है? वो फर्क मैं आपको आज बताता हूं। जब आप और मैं, हम मसीह लोग जब सताए जाते हैं, परीक्षा से जाते हैं, कष्टों में से जाते हैं, हमारे पास 2 चीजें हैं। क्या है हमारे पास? 2 चीजें हैं, और ये 2 चीजें अन्य जाति के लोगों के पास नहीं। वो 2 चीजें क्या है? सबसे पहले हैं हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, द ग्रेस ऑफ गॉड। देवाची कृपा आपल्या जवळ आहे, पण अन्य जातीच्या लोकांकडे ती नाही। प्रभुला धन्यवाद। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 9 और 10वां वचन में जब प्रेरित पौलुस बेजर हो गया है, दर्द से भरा है, बीमार से है, उस समय वो कहता है परमेश्वर मुझे चंगा कर दे। उसके दुख में, उसके कष्ट में, उसकी उस बीमारी की वेदना में, उस आंख के दर्द की परेशानी में वो है, कहता है प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। उस समय परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जैसे पौलुस से प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरी बीमारी में मेरा अनुग्रह काफी है, उसी तरह प्यारे भाइयों और बहनों, आपके और मेरे कष्ट में भी परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, परमेश्वर की कृपा काफी है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास है। वो अनुग्रह हमारे पास है, लेकिन अन्य जाति के लोगों के पास नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और दूसरी एक चीज हमारे पास है, वो क्या है? उसका नाम क्या है? पहला अनुग्रह और दूसरी आशा, होप। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास एक जिंदा आशा दिया है। हमारी आशा कौन सी है? वो अन्य जातियों के पास नहीं। हमारी आशा के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हम उसे पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय वचन 4, रेवलेशन 21 एंड वर्स 4 को हम पढ़ेंगे। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। प्रभु का धन्यवाद। हमारी आशा क्या है?
यहाँ पर लिखा है प्रभु उनके लोगों की आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। पहुंच देगा। वहां पीड़ा नहीं है, मृत्यु नहीं है, रोना नहीं है, डर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारी क्या है? ये एक सबसे बड़ी आशा। तो हमारे दुख में हमारे लिए आशा है। मैं रो रहा हूं तो अब मेरे लिए आशा है कि अरे वहां रोना नहीं है। अभी मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे शरीर में पीड़ा है, मेरे शरीर बीमार से ये जर्जर हो गया है पूरा, तो मेरे लिए आशा है। अरे इधर मेरे लिए बीमार है लेकिन उधर मेरे लिए क्या नहीं है? बीमार नहीं है। इधर मेरे लिए डर है, ये मरेगा तो क्या होगा, ये मरेंगे तो क्या होगा, मैं मरा तो क्या होगा। अरे अभी मुझे एक आशा है, वहां क्या नहीं है? बीमारी नहीं, वहां मृत्यु नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। अभी यहां मरने का डर है लेकिन मुझे वहां मृत्यु नहीं। तो हर बात के लिए हमारे पास क्या है? एक आशा है। लेकिन अन्य जातियों के पास आशा नहीं है। यही फर्क है मसीह लोग और अन्य जाति के। मसीह लोगों का कष्ट, अन्य जाति के लोगों का कष्ट। मसीह लोगों के प्रॉब्लम है, अन्य जाति के लोगों के भी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे पास ये दो चीज है, कृपा और आशा। ये चीजें उन लोगों के पास नहीं है, हमारे पास है। इसीलिए परीक्षा में आनंद मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में आनंदित हो जाओ। परीक्षा में रोना नहीं, डरना नहीं। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे पीछे क्यों लगा है, मेरे पीछे क्यों लगा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। शुरुआत को नहीं देखना, वही ये उपदेशक में लिखा है, सबोपदेशक में लिखा है। उपदेशकाच्या पुस्तकामध्ये इक्लेसियास्टिक में लिखा है 7th chapter and verse 8 को हम पढ़ेंगे। 7वां अध्याय का 8वां वचन। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। हाँ, आरंभ कैसा भी होने दो लेकिन अंत कैसा होना चाहिए? उत्तम। उत्तम। आरंभ में आपको कितना भी बीमारी हो, कितना भी तकलीफ हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये वो, यह हमारा आरंभ है। लेकिन अंत कैसा होना चाहिए? उत्तम। उत्तम। आवर एंड शुड बी बेटर। वही लिखा है कि आखिरी में तेरा क्या करे? भला, भला करे। हालेलुया। टू डू गुड एट द एंड। आखिरी में तेरा भला करे। वही हम देख रहे, वही हमने पढ़ा है। आरंभ कैसा भी होने दो लेकिन एंड अच्छा होना है। आपका फैमिली लाइफ का शुरुआत कैसा भी होने दो, आपके बिजनेस का शुरुआत कैसा भी होने दो, आपके काम का शुरुआत कैसा भी होने दो, आपके घर की शुरुआत कैसे भी होने दो, आपके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कैसे भी होने दो, लेकिन अंत अच्छा होना है। टू डू गुड एट द लैटर एंड। आखिरी में भला करे, यही परमेश्वर का योजना है। और इसीलिए हमने पढ़ा था कि आखिरी में तेरा भला करे, इसलिए परीक्षा आया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डरना नहीं। आखिरी एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय उसके 13 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, हमारा आखिरी वचन है, इस पर हम ध्यान करेंगे। 1 Corinthians 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। और परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। वो सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है, तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर परमेश्वर तुमको क्या नहीं देगा? परीक्षा नहीं देगा। नेवर नेवर, कभी भी नहीं हो। तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर तुम्हें परीक्षा वो कभी भी नहीं देगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो वही आपके ऊपर जो परीक्षा आई है, परमेश्वर उसमें आपको अनुग्रह भी देता है, कृपा भी देता है। वही याकूब 1:12 में हम पढ़े, जो परीक्षा में जय पाता है धन्य, क्योंकि परीक्षा में टिकने के कारण उसे जीवन का मुकुट मिलने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को मनुष्य के जीवन में परीक्षा क्यों आती है करके बताया। उसके 3 कारण मैंने बताया। पहले, आपके मन में क्या है ये जांचने के लिए। दूसरा, आप दूसरों के लिए आशीष होने के लिए पहला आपको वो तकलीफ में जाना पड़ा। और तीसरा, यहाँ पर हमने जैसे दिखा कि आखिरी में भलाई को करे। इसलिए ये 3 ऋतिक बातों के लिए हमारे जीवन में कष्ट और परीक्षा आएंगी। प्यारे भाइयों बहनों, आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आइए हम थोड़ा देर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। ताकि प्रभु का अनुग्रह और उसकी आशा में हम बढ़े। हमारे पास आशा और अनुग्रह, लेकिन अन्य जाति के पास सो नहीं है।
आज प्रभु से प्रार्थना करो। अगर आपने प्रभु के विरोध में कुड़कुड़ाया, ये मुझे क्यों परीक्षा, मेरे जीवन में क्यों परीक्षा आती है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, आपने कुड़कुड़ाया हो तो प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको प्रभु से माफ़ी मांगना है और आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। आप परीक्षा में अकेले नहीं है, और दो बातें प्रभु ने आपको दिया है, उसका कृपा आपके साथ है, हालेलुया, उसकी आशा आपके साथ में, हालेलुया, और उसकी कृपा और उसकी आशा को याद करो। कृपा क्या है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आशा क्या है? हमारे लिए एक ऐसा एक सुनहरा देश है, हमारा देश वो सिय्योन देश है। उस देश में आंसू नहीं है, उस देश में मृत्यु नहीं है, उस देश में पीड़ा नहीं है, उस देश में कष्ट नहीं है, उस देश में आनंद और सदा सर्वदा आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। उस देश के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया, अपने जीवन को समर्पण करेंगे। हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में सिस्टर ग्रेस है, सिस्टर ग्रेस प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, इस पुनरुत्थान के दिन में आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हम सबको मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। गीतों के द्वारा तुझ में खुशी मनाने के लिए तूने मदद किया, हमारे आराधकों को तूने दिया वह कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे आज भी मुलाकात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जैसे हमने देखा, परीक्षा में उतरकर परीक्षा को सहने वाला पुरुष धन्य है, क्योंकि उसको अंत में जीवन का मुकुट मिलेगा। हमने परीक्षा आने के 3 कारणों को भी हमने देखा प्रभु। हालेलुया। पहले हमारे मन में क्या है ये जान लेने के लिए हमें परीक्षा से गुजरना पड़ता है प्रभु जी। हमारा स्तर ऊंचाई पर जाने के लिए हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है प्रभु। हालेलुया। इसलिए परीक्षा आते समय हमें बिना कुड़कुड़ाए हुए उन परीक्षाओं से प्रभु जी जय पाकर आगे बढ़ते जाने के लिए इन दिनों में हमें, हमारे लोगों को तो कृपा दे प्रभु जी। हमें परीक्षा में इसीलिए जाना पड़ता है ताकि जो भी उन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं उन्हें हम तसल्ली दे सके, उन्हें हम शांति दे सके। हालेलुया प्रभु जी, इन दिनों में हमें और भी कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया। और भी हमने देखा कि अंत में हमारी भलाई के लिए प्रभु जी, ओ इसीलिए प्रभु परीक्षा में खुशी के साथ गुजरने के लिए तो मदद कर। हमने इब्राहिम के जीवन को देखा, हमने यूसुफ के जीवन को देखा प्रभु। वे लोग जैसे परीक्षा में आगे बढ़ के सफल हुए प्रभु जी, जय पाए प्रभु, उसी प्रकार इन दिनों में हमें कृपा
कृपा दे प्रभु जी हालेलुया। परीक्षाओं से गुजरने के लिए हमें तेरा अनुग्रह चाहिए प्रभु जी हालेलुया। उस आशा से हर एक के मन को भर दे प्रभु जी हालेलुया, क्योंकि उस देश में जहां पर हम जाने वाला है, हम वहां पर हमारे लिए रोना नहीं, मृत्यु नहीं, आनंद ही आनंद है। इसलिए इन दिनों में जो परीक्षा हमारे जीवन में आते उसको सहन करने के लिए तो कृपा दे, क्योंकि हमारे सहन से अपार तू हमें परीक्षा नहीं देता प्रभु। हर एक के दर्जे के अनुसार हर एक के जीवन में परीक्षा होता है प्रभु। इसलिए परीक्षाओं में जय पाकर उस जीवन का मुकुट पाने के लिए हर एक को योग्य बना। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जय।